देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। और देखिए, ईरान और अमेरिका के बीच छिड़े युद्ध के बीच एक बड़ी चर्चा नेतन्याहू को लेकर भी है। नेतन्याहू के एक के बाद एक और सारे वीडियोस सामने आ रहे हैं जहां पर लोग सोशल मीडिया पर सवाल पूछ रहे हैं कि नेतन्याहू आखिर हैं कहां। पहले तो नेतन्याहू को लेकर ईरान की ओर से दावा किया गया कि उनकी मौत हो गई, लेकिन इस दावे को इजरायल ने खारिज कर दिया। और पिछले 3 दिन से ये चर्चा चल रही है कि नेतन्याहू आखिर कहां हैं। पिछले 24 घंटे में उनका 2 वीडियोस अब तक सामने आ चुके हैं। और पहले वीडियो में वो कॉफी पीते हुए दिखे और दूसरे वीडियो में वो लोगों से मिलते दिखाई दिए। अब इन दोनों वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि ये दोनों वीडियो नकली हैं, दोनों एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाए गए हैं। और देखिए, नेतन्याहू की लोग खोज खबर इसलिए भी ले रहे हैं क्योंकि ट्रंप लगातार अपने सहयोगी देशों से मदद की गुहार लगा रहे हैं। नेटो देशों से कह रहे हैं कि वो हॉर्मुज़ में अपना युद्धपोत भेजें, लेकिन कोई तैयार नहीं हो रहा। और ऐसे में चर्चा नेतन्याहू की हो रही है। नेतन्याहू युद्ध के बीच कई मौकों पर सामने आए, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उनके जो वीडियोस सामने आए हैं वो अपने आप में एक सवाल बनकर रह गया। जहां ट्रंप समंदर में मदद को लेकर गुहार लगा रहे हैं, लेकिन हॉर्मुज़ को लेकर फिलहाल नेतन्याहू का कोई बयान सामने नहीं आया। और इन सब के बीच सवाल नेतन्याहू के मौजूद पते को लेकर हो रही है। लोग पूछ रहे हैं कि नेतन्याहू हैं कहां। वैसे ये एक तरह का वॉर प्रोपेगेंडा भी हो सकता है। और देखिए, क्योंकि अक्सर विरोधी खेमे का हौसला तोड़ने के लिए ये दावा किया जाता है कि उनके नेता की मौत हो गई, इनके नेता की मौत हो गई। ये दावे अक्सर आपको युद्ध के दौरान देखने को मिलते हैं। और देखिए, ईरान से युद्ध के बीच इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का एक नई पहेली निकलकर सामने आई, जहां पर इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर अफवाहों का बाजार गर्म है। और सबसे पहले उनका एक वीडियो आया जिसमें उनकी 6 उंगलियां नजर आने का दावा किया गया था और कहा गया था कि ये एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सहारे से बनाया गया वीडियो है। इसी वीडियो का जवाब देने के लिए नेतन्याहू ने 15 मार्च को एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें वो एक कैफे में खड़े होकर कॉफी की चुस्की ले रहे थे। लेकिन जल्द ही इस वीडियो के एआई जनरेटेड होने की चर्चा शुरू हो गई, जिसके बाद 16 मार्च को नेतन्याहू की तरफ से एक और वीडियो जारी किया गया और दावा किया गया कि नेतन्याहू सही सलामत हैं। नए वीडियो में उन्हें यरूशलेम हिल्स में आम लोगों से बातचीत करते हुए देखा गया था। इस क्लिप में महिलाएं भी देखी जा सकती हैं जो इजरायली पीएम के साथ तस्वीर खिंचा रही हैं। तो ये 2 वीडियोस आप यहां पर देखिए। कैसे पहले अटकलें इस बात की थी कि नेतन्याहू कहीं मारे तो नहीं गए, और जैसे इजरायल को लगा कि इससे उनके सैनिकों का मनोबल टूट सकता है, तुरंत नेतन्याहू सामने आते हैं, कैमरे के सामने आते हैं। पहला उनका वीडियो आप देखिए जिसमें वो चुस्कियां लेते हुए यहाँ पर कॉफी की नजर आ रहे हैं और वो सामने वाले से ये भी कह रहे हैं कि क्या आप मेरी उंगलियां गिनना चाहेंगे, 5 ही हैं। फिर दूसरे वीडियो में वो अपने दोस्तों के साथ, अपने परिजनों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि नेतन्याहू बिल्कुल सही सलामत हैं और ये उनके जिंदा होने का सबूत है। और सबसे पहला वीडियो जो आप देख रहे हैं, देखिए, इसी वीडियो ने खलबली मचाई थी क्योंकि इसमें जो उंगलियां आपको दिख रही हैं नेतन्याहू की, वो 6 उंगलियां हैं। आप ध्यान से आप देखिए, ये 6 उंगलियां, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बनाया गया। ये खबर उस वक्त सामने आ रही थी। हो सकता है उनका कोई ओरिजिनल वीडियो लेकर उस पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर डीप फेक का सहारा यहां पर लिया गया हो और 6 उंगलियां दिखाई गई हो ताकि वॉर प्रोपेगेंडा फैलाया जा सके। और इसीलिए चर्चाओं का जो बाजार था वो लगातार गर्म हो गया था। अब देखिए, नेतन्याहू जिंदा है या फिर नहीं, इसे लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी हुई है। मौत की अफवाहों के बीच इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने 24 घंटे के भीतर एक और नया वीडियो जारी कर दिया। नए वीडियो में नेतन्याहू आम लोगों से एकदम खुले माहौल में बातचीत करते दिखाई दे रहे हैं। लोगों से मिलते हुए वो नजर आ रहे हैं। वीडियो हमने इससे पहले भी आपको यहाँ पर दिखाया। देखिए, महिलाएं उनके इर्द गिर्द वहां पर खड़ी हैं, उनसे बातचीत करते हुए वो महिलाएं उनके साथ सेल्फी लेती हुई नजर आ रही हैं, जिससे अब ये बताने की कोशिश इजरायल की ओर से हो रही है कि नेतन्याहू बिल्कुल सही सलामत हैं। नेतन्याहू के नए वीडियो के सामने आते ही आप देखिए फिर वही सवाल सामने आया कि क्या नेतन्याहू का वीडियो एआई जनरेटेड है। जिस वीडियो को शेयर कर नेतन्याहू की मौत की अफवाह को खारिज किया जा रहा था, उसे लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा खूब हो रही है। दरअसल लोगों ने इस वीडियो में कुछ अजीब चीजें नोटिस की। कुछ पहले नेतन्याहू की उंगली में अंगूठी नजर आती है, लेकिन अगले ही फ्रेम में उनकी उंगली से अंगूठी गायब हो जाती है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? इसी को लेकर चर्चा तेज हो गई कि वीडियो एआई जनरेटेड तो नहीं है। एक बात और गौर करने लायक यहाँ पर है कि नेतन्याहू तस्वीरों में अलग अलग नजर भी आ रहे हैं और इस वीडियो में अलग नजर आ रहे हैं। माना जा रहा है कि नेतन्याहू दुनिया को ये मैसेज देने की कोशिश भी कर रहे हैं कि वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं, एक्टिव मोड में हैं। नेतन्याहू ने पहले भी कॉफी पीते हुए एक वीडियो अपना जारी किया था। हालांकि विवाद तब और ज्यादा बढ़ गया जब ग्रॉक ने नेतन्याहू के पहले वीडियो को संभावित रूप से डीप फेक या फिर एआई जनरेटेड बता दिया। मतलब ये कि फर्जी वीडियो हो सकता है। इसके बाद नेतन्याहू फिर सामने आए और नए वीडियो को साझा किया। यह बताया गया कि वो पूरी तरीके से स्वस्थ और सुरक्षित है। भारत में इजरायल के राजदूत ने भी यह दावा किया कि नेतन्याहू जिंदा हैं। और देखिए, ईरान ने कई पड़ोसी देशों पर एक साथ कई बड़े हमले कर दिए। दुबई और दोहा में कई धमाकों की आवाजें सुनाई दी
और जिन्हें ईरानी मिसाइल अटैक बताया गया। इसी के साथ ओमान के समुद्री इलाके में भी एक जहाज पर हमला हुआ, जहां फुजैरा के पास एक ऑयल टैंकर पर प्रोजेक्टाइल देखिए किस तरीके से वहां पर लगा हुआ था, उसमें तस्वीरें यहां पर कैद हुई हैं। इन हमलों के बाद पूरे गल्फ रीजन में हड़कंप मच गया और एहतियात के तौर पर खाड़ी देशों का एयर स्पेस अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं, आप तस्वीरों के जरिए भी यहाँ पर देखिए। وقعت 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 هاي 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 راح تضرب في الدق، ضربت في الدق، هاي 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 راح تضرب في الدق، ضربت في الدق، هاي 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 وقعت 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 هاي 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 راح تضرب في الدق، ضربت في الدق، هاي 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 وقعت 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 هاي 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 راح تضرب في الدق، ضربت في الدق، هاي 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 وقعت وقعت وقعت। तो अलग अलग तस्वीरें इस वक्त हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं और हमारी वरिष्ठ सहयोगी अरुणिमा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। अरुणिमा, जानना चाहेंगे इस वक्त क्या हालात दुबई में लगातार बने हुए हैं? देखिए, आज सुबह की शुरुआत हुई है, हमारे फोन्स पे मल्टीपल अलर्ट्स आए दुबई अथॉरिटीज की तरफ से और साथ ही साथ अबू धाबी में ही एक घटना हुई है। अभी अभी अबू धाबी अथॉरिटीज ने कंफर्म किया है, उनका कंफर्मेशन आया है कि वहां बनियास इलाके में एक इंटरसेप्शन हुआ है। बैलिस्टिक मिसाइल को एयर डिफेंस सिस्टम ने वहां इंटरसेप्ट किया है और उसके डेब्रीज के गिरने से ऐसा लगता है एक पाकिस्तानी नागरिक की मौत हो गई है। तो अबू धाबी में भी ये घटना हुई है सुबह सुबह। साथ ही जैसा हम अपने दर्शकों को बता रहे थे, ओमान के पानी में 23 नॉटिकल माइल फुजैरा के इलाके से दूर, लेकिन ओमान के टेरिटोरियल वाटर्स में यूके के मैरिटाइम अथॉरिटीज ने कंफर्म किया है कि एक टैंकर को हिट किया गया है। वो इस वक्त उसे अननोन प्रोजेक्टाइल कह रहे हैं, तो वो डिफाइन नहीं कर रहे हैं कि वो ड्रोन था या वो मिसाइल था। बट फुजैरा आप देख रहे हैं, पिछले 2-3 दिनों से फुजैरा पे लगातार ईरानी ड्रोन्स हमला कर रहे हैं, उसको टारगेट बनाया जा रहा है। फुजैरा, अबू धाबी, दुबई, ईरान का एस्केलेशन इन जगहों पर लगातार बढ़ रहा है, लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम भी यहाँ बहुत ही मुस्तैदी से काम कर रहा है। आज सुबह एसोसिएटेड प्रेस जो न्यूज एजेंसी है उसने रिपोर्ट किया और यहाँ के जहाँ से मैं रिपोर्ट कर रही हूँ, यहाँ से 10 किलोमीटर के रेडियस में नागरिकों ने भी ये कहा कि उनको कुछ जोर से बूम की आवाज सुनाई दी, कुछ आवाज आई बहुत जोर से। अब हमें इंतजार है कि यहाँ के लोकल अथॉरिटीज कंफर्म करें कि वो इंटरसेप्शन का साउंड था या कुछ और था। इस वक्त जो 2 चीजें हमें ऑफिशियली अथॉरिटीज के द्वारा बताई गई है वो ये है कि एयर डिफेंस सिस्टम लगातार काम कर रहा है दुबई के ऊपर और उसके काम करने का नतीजा ये है कि जो एयर स्पेस बंद कर दिया गया था कल की घटना के बाद, जो दुबई एयरपोर्ट में घटना हुई थी उसके बाद एयर स्पेस बंद कर दिया गया था, आज सुबह सुबह वो एयर स्पेस खोल दिया गया है। ये भी यहाँ की जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी ने कंफर्म किया है। तो जो लोग दुबई से भारत जाना चाह रहे थे या किसी और देश जाना चाह रहे थे, या कल जैसे हुआ कोची की एक फ्लाइट दुबई के लिए उड़ी और वो उसको वापस मुड़ना पड़ा, तो ऐसे जो एयरलाइंस के पैसेंजर्स हैं उनके लिए एडवाइस है कि वो अपने एयरलाइन ऑपरेटर से संपर्क करें। एयर स्पेस खुलने के बाद अब एयरलाइन ऑपरेटर्स लोकल दुबई अथॉरिटीज या अबू धाबी अथॉरिटीज के साथ संपर्क करेंगे कि किस वक्त प्लेन कहां लैंड कर सकता है, क्रू कहां अवेलेबल है, स्टाफ कहां अवेलेबल है, और फिर अपने कस्टमर्स को बताएंगे। तो जो भी नागरिक दुबई आना चाहते हैं, यही है कि लोगों को कोई दिक्कत ना हो। लेकिन मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, जैसे इजराइल में हमने हालात देखे, हालांकि वहां के लोगों को युद्ध की आदत अब हो चुकी है, दुबई में क्या सिचुएशन है? क्या लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं? क्या जिस तरीके से सामान्य दिनों में वो रहते थे, नॉर्मल डेज अभी भी उनके लिए है, या फिर कुछ डर का माहौल है, लोगों के अंदर घर से बाहर निकलने में हिचक रहे हैं? देखिए, सुबह 6:30-7 बजे के करीब हमारे पास पहला अलर्ट आया था, जिसको पब्लिक सेफ्टी अलर्ट कहा जाता है, और उस वक्त एडवाइजरी थी कि सारे लोग अपने घरों पर रहे, और वो अलर्ट रिपीट हुआ 3 बार। वो अलर्ट हमारे पास आया और उसके कुछ देर बाद एक ऑल क्लियर मैसेज भी आया जिसमें ये बताया गया कि अब आप अपने काम पर लौट सकते हैं। तो जब वो ऑल क्लियर मैसेज आ गया तो दुबई की सड़कों पे ट्रैफिक फिर एक बार दौड़ती हुई नजर आ रही है। एक चीज मैं आपको बताऊं कि अब ईद की छुट्टियां बिल्कुल सर पर है। 19 तारीख से ईद की छुट्टियां डिक्लेयर की गई हैं, स्कूलों में छुट्टियां हैं,
तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इस वक्त दुबई के बहुत सारे नागरिक या तो वेकेशन पर हैं या वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, लेकिन उन सबको ये उम्मीद है कि एक बार ईद की छुट्टियां खत्म हो तो फुल फ्लेजेड वो अपने काम पर लौट पाएंगे। लेकिन यहाँ ये भी बताऊं कि जो सिचुएशन है, हर रोज जो एस्केलेशन का एक नया दौर ईरान की तरफ से शुरू किया जा रहा है, इसको लेकर भी यहाँ के अथॉरिटीज लगातार एक्शन ले रहे हैं।